सप्ताह के पहले बार यानी इतवार रविवार के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। जैसा कि रवि नाम से ही विदित है, इस दिन सूर्य देवता के लिए व्रत रखा जाता है। उनकी पूजा आराधना की जाती है और मंत्रों का जप किया जाता है। यदि किसी को शारीरिक पीड़ा है तो उसे रविवार का व्रत जरूर करना चाहिए। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन लाभ होता है, शत्रुओं से रक्षा होती है। भगवान सूर्य नारायण को सभी ग्रहों का स्वामी माना जाता है, इसलिए रविवार के दिन उपवास रखने से सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। अगर आप भी रविवार व्रत करना चाहते हैं तो यहाँ जानिए रविवार व्रत कब से शुरू करें, पूजा विधि, रविवार व्रत कथा, आरती और रविवार व्रत उद्यापन सहित व्रत से जुड़ी सारी जानकारियाँ। भगवान सूर्य के अर्घ दान का विशेष ही महत्व होता है। प्रतिदिन प्रातः काल में तांबे के लोटे में जल लेकर और उसमें लाल फूल चावल डालकर प्रसन्न मन से सूर्य मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इस अर्घ दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य, धन धान्य, पुत्र मित्र, तेज, यश, विद्या, वैभव और सौभाग्य को प्रदान करते हैं। सूर्य देवता का व्रत लगातार एक वर्ष के सभी रविवार या फिर 30 या 12 रविवार तक करना चाहिए। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान व्रत ना रखें और उसकी गिनती रविवार व्रत में ना करें। उसके अगले रविवार को व्रत रखें। व्रत पूरा होने के बाद व्रत का उद्यापन कर दें। रविवार अर्थात सूर्य देव के व्रत में शुद्धता व नियम का बेहद ध्यान रखना होता है। रविवार के व्रत के एक दिन पहले से ही नियम का पालन करना होता है। व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन का सेवन ना करें। रविवार व्रत के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठकर स्नान कर लें। नहाने के पानी में काला तेल और गंगा जल मिलाना शुभ होता है। नहाने के बाद सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ देकर प्रणाम करें। संध्या के समय फिर से सूर्य को अर्घ देकर प्रणाम करें। आदित्य हृदय का नियमित पाठ करें। स्वास्थ्य लाभ की कामना, नेत्र रोग से बचने एवं अंधेपन से रक्षा के लिए नेत्रोपनिषद का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। रविवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। सबसे पहले एक लोटे में जल, चंदन, चावल और लाल पुष्प डालकर सूर्य देवता को अर्घ दें। इसके बाद घर के ईशान कोण में एक चौकी पर भगवान सूर्य की मूर्ति, चित्र या सूर्य मंत्र स्थापित करें। इस व्रत को शुरू करने से पहले सूर्य देव का स्मरण कर संकल्प लें कि हे सूर्य देवता, मैं आने वाले 12 या 30 रविवार तक व्रत करने का संकल्प लेती हूँ, अतः मेरी यह व्रत पूजा स्वीकार करें। इसके बाद आप अपने व्रत की शुरुआत करें। सबसे पहले जल, कुमकुम, चंदन, पुष्प से छींटे देकर सूर्य को स्नान कराएं। इसके बाद सूर्य भगवान को किसी ऋतु फल का भोग लगाएं। सूर्य देव का स्मरण करते हुए ओम हाम हीम हों सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 अथवा 3 माला जप करें। रविवार व्रत कथा सुने और आरती करें। शाम को सूर्यास्त के समय भी एक बार फिर से लोटे में जल, चंदन,
चावल और लाल पुष्प डालकर सूर्य देवता को अर्घ दें। रविवार व्रत में सूर्यास्त के बाद ही भोजन करें और इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी और चीनी आदि का सेवन करें। दिन में फलाहार का सेवन कर सकते हैं। रविवार व्रत के दिन नमक नहीं खाएं। रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप ना सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लग गई। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुन कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया।
राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। ये सूर्य देव का दिन होता है। इस दिन उनकी आराधना की जाए तो विशेष लाभ मिलता है। सूर्य की कृपा से समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, भाग्य उदय होता है और नौकरी संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। सूर्य देव प्रसन्न हो जाएं तो समस्त अशुभ फल भी शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार करें, इससे बुद्धि, विद्या, वैभव, तेज, ओज और पराक्रम आता है। रविवार के दिन हमें तेल, नमक, मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बाल ना कटाएं और तेल की मालिश भी ना करें। तांबे की धातु से बनी वस्तु ना खरीदें और ना ही बेचें। नीला, काला और ग्रे रंग के कपड़े ना पहनें। यदि जरूरी ना हो तो जूते पहनने से भी बचें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूध किसी भी प्रकार से जलाया जाए। रविवार व्रत की उद्यापन विधि। सूर्य भगवान की प्रतिमा या सूर्य यंत्र ले लें। कमल का फूल, कलश, धूप, दीप, अक्षत, गंगा जल, लाल चंदन, गुड़, लाल वस्त्र, गुलाल, रोली, पंचामृत बना लें। नारियल ऋतु फल ले लें। आरती के लिए कपूर ले लें। एक हवन कुंड, आम की लकड़ी और गाय के दूध की खीर बना लें। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर कमल का फूल स्थापित करें। कमल के मध्य में जल से भरा कलश रखें। कलश के ऊपर एक पात्र में सूर्य प्रतिमा या यंत्र स्थापित करें। इसके बाद भगवान पर फूल से गंगा जल मिला हुआ जल छिड़कें। इसके बाद भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि आपने संपूर्ण पूजा विधि से रविवार के सभी व्रत पूर्ण कर लिए हैं। आज आप व्रत का उद्यापन करने जा रही हैं। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश का तिलक लगाएं, पूजा करें और प्रसाद चढ़ाएं। अब सूर्य देव को तिलक लगाएं, पूजा करें, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाकर वस्त्र अर्पित करें, उनको प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद हवन करें। अब सूर्य नारायण से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें और क्षमा मांगें।